अगर मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी मेरी दुकान कैसे चलेगी, जो मैं फेक चीज़ें बेचती हूँ, जो कि फेक पर्ल होता है, फेक गोल्ड भी नहीं होता। मैं अगर कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी तो मेरी जो एक आधी बेटी है जो मैंने ले के पाली हुई है, उसको मैं कैसे करूँगी, उसका मैं कैसे करूँगी गाइस, क्योंकि उसका बाप तो उसे छोड़ के भाग गया था गाइस। और मुझे खुद भी नहीं याद कि उसका बाप, सॉरी गाइस, मैं बिज़ी थी कंट्रोवर्सी करने में, लोगों के घर के मामलों में बोलने में, लोगों की देखने में, तो मैं अब भूल गई। मुझे बस अलीज़े का बाप अच्छे से याद है, शायद मैं उसको पसंद करती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप मेरे पापा को पसंद करती हैं तो कोई मसला नहीं है, बट मेरे बाबा की चॉइस इतनी बुरी नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ आंटी। छोटे छोटे कपड़े पहनने से आप छोटी बच्ची नहीं दिखेंगी। गाइस आपको पता है मैंने मम्मी को जो है ना, हमेशा मैं हर महीने अपनी मम्मी को जो है ना सोने की चीज़ें लेकर देती हूँ गाइस। और जो लोग नहीं कर सकते अब सोने का काम, उन्हें तो सोने से क्या ही बोल सकते हैं अब, इसका नाम बूढ़ा कलेक्शन नहीं है, बाप, इसका एक बाप नहीं है, पता है, सो फादर कलेक्शन। बिकॉज जिसका एक बाप होता है उसकी हरकतें ऐसी नहीं होती। मैं किसी एक बंदे के साथ तो टिक नहीं सकती ना, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही वैसा नहीं है। सिर्फ मैं सच्ची सावित्री हूँ, बाकी सब। काश मैंने रिकॉर्ड रखा होता तो मुझे पता होता कि मेरी ये वाली बेटी का अब्बा कौन है। फिर मुझे रो रो के बताना पड़ता है कि मेरी बेटी ने तो कभी भी नहीं पूछा मुझसे कि उसके बाबा कैसे दिखते। मेरी बेटी ने तो कभी भी नहीं पूछा। ओह, मुझे खुद भी नहीं याद है। आज मुझसे बहुत सारी औरतें पूछती हैं, आप इतना काम करती हो, मोटिवेशन दो हमको। नहीं, मेरी बेटी ने तो कभी भी अपने बाबा के बारे में नहीं पूछा। एक्चुअली मुझे खुद भी याद नहीं है कि उसका कौन सा बाप है। मैं जब अपना ये फेक चीज़ों का कारोबार स्टार्ट किया था ना, तो मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा काम चल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कंट्रोवर्सी, ओ भाई, फिर मैंने क्या किया, मैं ना मार्केट में ढूंढती रहती हूँ कि कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी आए उस पर मैं जो है ना बात करूँ और मेरा जो है ना काम चले। अदरवाइज़ मेरा ये बूढ़ा कलेक्शन चल ही नहीं रहा, सॉरी फादर कलेक्शन चल ही नहीं रहा। क्या करूँ मैं गाइस। इसीलिए मैं कभी किसी के बाप के बारे में बोलती हूँ, किसी की माँ के बारे में बोलती हूँ, कभी किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलती हूँ, लेकिन खुद मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के जो है ना न्यू लड़कों को लुभाती हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल, मैंने जो भी लेकर पाली हुई है ना मेरी एक लावारिस बेटी, उसको भी तो बताना है ना कि तुम्हारा बाप, मुझे खुद भी नहीं याद, सॉरी। एक बाप की हो ना, फेस टू फेस आके बात करो। नेक्स्ट टाइम मेरे बाप के बारे में कुछ बोला, इससे जो अभी बोल रही हो ना उससे ज़्यादा बोलूँगी। समझ में आ रही है? एक बाप की तो तुम हो नहीं, तो तुम मुझसे कभी भी फेस टू फेस आके बात करोगी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो एक बाप का होता है ना, जो नस्ली होता है, नस्ली हमारी तरह, वो ऐसे ठीक है, ऐसे। लेकिन तुम नहीं हो। बूढ़ा कलेक्शन, फादर कलेक्शन कल चल ही रहा है पूरा, क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी से। उसके बाद किसी ने इसको मेल किया कि अलीज़ा इज गेटिंग हेट, बोलती है शी डिजर्व्स इट, शी डिजर्व्स मोर। नाउ यू विल टेल मी व्हाट आई डिजर्व। अपना बाप का बता पहले, तेरा बाप कौन है? हु इज़ योर डैड? लाइक लिटरली वी डोंट नो। तुम्हारा अब्बा कौन है? तुम्हारी तरबियत से तो पता लग रहा है कि तुम्हारा अब्बा नहीं है। एक आदमी के साथ तो तुम टिक नहीं सकती। छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम्हें जो है न्यू ढूंढने पड़ते हैं। उसी से इंस्पायर्ड होकर अपना नाम बूढ़ा कलेक्शन रख लिया है। मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें आग किस बात की है। या तो तुम्हें मेरा बाप बहुत पसंद है, या तो तुम्हें आयुष बहुत पसंद है। लगता है अब्बू जी पसंद आ गए हैं इसको, मुझे लग रहा है गाइज। लेकिन अब्बू को ऐसे लोग नहीं पसंद गाइज। किसको कह रही हो? नाम बताओ। आप लिखो ना जो मैं नाम बोल रही हूँ, सर्च करो आप। गाइज मैं तो हर एक औरत के लिए स्टैंड लूँगी। मैं तो हर एक चीज़ को जो है, गाइज आज मैं एक बात बता दूँ, ठीक है,
मैंने आयुष ने आके इधर बातें की थी, आप लोगों ने उसको गलत वे में लिया, ठीक है। आयुष और उसकी मम्मी का मैटर था, सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने अपने व्लॉग में वो अभी तक क्लिप रखी हुई है, ठीक है। मैं अगर गलत होती मैं वो क्लिप हटा लेती। मैंने पूरे नेपाल को नहीं कहा था, इस जैसी औरतें जो थी ना, ये जो बूढ़े कलेक्शन वाली हैं, ऐसे लोगों को कहा था। मैंने पूरे नेपाल को कभी भी इस बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला। अभी भी वो लगी हुई है क्लिप, जाओ जाकर देखो आप। मैंने कहाँ बोला हो कि पूरा नेपाल, नो, मैंने नहीं बोला। मुझे कोई ऐसी वीडियो निकाल के दे दो जिसमें मैंने कभी बोला हो। फिर क्यों कल की आई वी रेफ्यूजी, हमारे रेफ्यूजी ब्रो, आई एम लिविंग इन दुबई सिंस यू डोंट नो। और हमने जो है ना पाकिस्तान छोड़ा हुआ नहीं है। जमाली सर्च करो, हमारा काम है वहाँ पे, कारोबार है वहाँ पे। मंथली मेरे डैड जाते हैं। मेरे डैड अभी तक क्यों नहीं नेपाल आए? काम करते हैं हम प्रॉपर, तुम्हारी तरह नहीं करते। तुम्हारा तो बहुत पुराना है मुझसे, मुझे लगता है। तुम्हें भाव नहीं दिया ना मैंने कभी। तुम लोगी, मैं तो चंदा का ही, मैंने चंदा का सब देखा है, चांदनी का, मैंने तो चांदनी का सब देखा है। चांदनी के लिए तो मैं ये बताओ भी सब कुछ इधर। हाँ बताओ, ये जो ग्रुप में बातें होती हैं, जो 4 लोग हैं, बताओ भी सारी चीजें। मैं तो चांदनी के लिए अपनी नस काट लूंगी। मेरे बाबा के बारे में कुछ मत बोलना, ऐसा घुस के फटूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगी। एक बाप की हो ना, फेस टू फेस आके बात करो। तुम हो नहीं वैसे, जिस तरीके की तुम्हारी हरकत है मुझे पता है, ठीक है। और अपने वो उससे ना हटा के बूढ़ा कलेक्शन भी नहीं हो तुम, तुम्हारा है फादर कलेक्शन। समझ में आ रही है? बोलते हो ना तो फिर सुनने की भी रखा करो। अब रोना मत, मुझे बोल दिया। पीछे पड़ी हुई है बुड्ढी गंजी चुड़ैल, ने फुला के। आपकी जो है ना एज हो गई है, तो आपकी जो है ना दिमाग पे चढ़ गई है चर्बी। अपना काम करो। और कोई नहीं पूछता उससे कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल, ये वो। क्या है स्ट्रगल? अगर आज को आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, वो आपका कर्तव्य है। शुद्ध हिंदी में बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि उर्दू नहीं आती समझ में। मेरी स्ट्रगल, एक बंदे से तो तुम्हारा गुजारा है नहीं। कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में। मुंह मत खुलवाओ मैं। फिर गाइस पता है, मैं जो है ना दूसरों के बारे में बोल के आईडीज प्राइवेट कर देती हूँ, कमेंट ऑफ कर देती हूँ। जो मेरे मतलब के कमेंट नहीं होते उनको मैं जो है डिलीट कर देती हूँ। जो मुझे अच्छा, मतलब जो मुझे सही बता रहे होते मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। और अगर कोई मुझे अप्रोच करता है मेल के थ्रू तो मैं उनको बोलती हूँ एलिज़ा डिजर्व दिस एंड शी डिजर्व्स मोर। आई हैव अ रिकॉर्ड, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। गाइस मैं इतनी बड़ी डरपोक हूं कि मैं फेस टू फेस आकर बात नहीं कर सकती। मैं बस ऐसे नाक ऐसे करके बस दूसरों के बारे में बातें कर सकती हूँ। नेपाल में हो ना तुम? नेपाल में हो ना? कभी दुबई आओ, आई हो? कभी दुबई आई हो? गूदे में दम होना चाहिए। आई भी होगी तो क्या हुआ? यहाँ पे रह के बताओ, दम, जी में दम होना चाहिए। बोला था पाकिस्तान का 1 पैसा और नेपाल का। क्यों भाई, तुम क्यों कंपैरिजन कर रही हो? हाँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, फिर इधर एडी का। इतनी आग लग गई गाइस जब मैंने बोला कि अपना कारोबार करने के लिए बाहर भागे हुए। तो भागे हुए ही हो ना, हम तो नहीं भागे हुए। पाकिस्तान में तो मेरा काम है, मेरे अम्मा अब्बा का भी है, हम जाते हैं, मंथली रहते हैं उधर, हो ना। तुम मुझे आज बता दो तुम्हें आग किस बात की? मैं तुम्हारी आग निकालना चाहती हूँ। बस बताओ आंटी, तुम्हारे अंदर आग किस चीज़ की है? मैं वो आग निकालती हूँ तुम्हारे अंदर से। आयुष पसंद है? नॉट योर टाइप। आयुष के टाइप की नहीं हो आप। अब जितनी नंगी होके आप जिम की वीडियोस लगा लें, आप जितने शॉर्ट वो करके लगा लें, सॉरी, ख़त्म है आपका सब। एक आधी जो लेकर बच्ची पाली हुई है ना, उस पर फोकस करो। मेरी नाक के बारे में बड़ी बातें हो रही थी, मेरे पैर अपाइज बोला था मुझे।
मुझे अपाहिज बोला था। हाँ, अपनी बेटी की जाके जो है ना सर्जरी करवाओ। कहाँ की वो भी तुमको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी बेटी की जो है सर्जरी करवाओ, वो भी कहाँ की तुमको अच्छे से पता है। DNA टेस्ट करवाओ, आएगा ही नहीं वो, इससे तो मैच ही नहीं होगा। पता नहीं किसका है लिया हुआ, तौबा तौबा, पता नहीं कहाँ से लेके पाली है गाइस, मुझे समझ में नहीं आता। फिर बात आती है सुन तस्करी वाली, जिसके पास दिमाग हो। मुझे तो ये वाली बात थी जो है ना, मतलब मुझे इस बात से, मुझे ना नेपाल के मीडिया से बहुत मसला है, ठीक है। मैं जब भी नेपाल में जाती हूँ कोई आलतू फालतू जो है ना मुझ पे बातें होती हैं फॉर नो रीज़न। टैक्स दो तब भी तो सुन तस्करी बोलते हैं भाई। मतलब आप क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, तुम अपनी माँ को जो है कभी इतना लेकर दे सकी हो जितना मेरी माँ पहन के घूमती है? हाँ, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, डायपर तो नहीं लगाती, कभी लेकर दिया उसे तुमको कुछ? अभी भी किताबें लेके ही घुसी होगी किताबों में। जब हम उसके जितने थे ना, अपनी माँ को जो है ना चीज़ें बना बना कर देते थे। पर हमें ये बात सिखाने के लिए हमारा बाप मौजूद था ना, तुम्हारा शौहर तो है नहीं। जितनी वो पहनती है ना, तुम्हारी वो जो दोनों कलेक्शन है ना, जो इधर और उधर, खरीद ले ही आराम से। पर ये सारी बातें सिखाने के लिए बाप का सर पर होना ज़रूरी है, हस्बैंड होना ज़रूरी है, हस्बैंड। बट आपका तो हस्बैंड ही कहाँ है? कभी आपने उनके बारे में खुल के नहीं बताया। बड़ी आपने पॉडकास्टें की, वुमेन इम्पावर जो भी होती है, आपने बहुत ही उस पर बातें की हैं कि ये वुमन को ऐसे करना चाहिए, वुमन को वैसे करना चाहिए। अभी भी सुन रही होगी नहीं आंटी? कब लाइफ बंद करेगी तो मैं अपनी लाइफ खोलूंगी और फिर इसके बारे में बातें करूंगी। क्या बात करेगी बे तू? हाँ, क्या बात करेगी? जो तूने बात कर दी वो ऑलरेडी हो गई पुरानी। जो तूने बातें की है ना, वो मैं ऑलरेडी बहुत काफ़ी टाइम पहले से ही सुन रही हूँ। तू इधर मेरी बात सुन ना, बुड्ढी कहीं की। पहले पता लगा तुम्हारी बेटी कौन से वाले से, समझ में आ रही है? मुंह मत खुलवाओ यहाँ पर हमारा। दूसरों के बाप पे बात करती है साली, सुनेगी फिर गंजी मुर्गी। बस नथने फुला फुला के। गाइस मैं तो अलीज़ा से छोटी दिखती हूँ। गाइस मैं तो अलीज़ा से बहुत छोटी दिखती हूँ। देखो, तुझे बस इसी चीज़ की आग है कि तू अलीज़ा से छोटी दिखती है। मैं भी इधर छोटे छोटे कपड़े पहन लूँ तो फिर अच्छे से पता लगेगा कि कौन छोटा दिखता है। अब तेरा सब है ही छोटा छोटा, तो तू छोटी दिखेगी ना, क्योंकि तुमने मेंटेन बड़ा करके रखा हुआ है। लड़कों को लुभाना भी तो होता है ना। धंधा कैसे चलेगा तुम्हारा? धंधा भी तो करना है ना। हमें तो किसी चीज़ की वो नहीं है भाई, हम तो खाते पीते घर से। हमें पता है कि हमारा फियांसे, उससे शादी होनी है। चंदा, चांदनी का मुझे सब पता है। कौन है चांदनी? बता दो, अब मैं वेट कर रही हूँ। आओ इधर, तुमको ब्लॉक नहीं किया हुआ मैंने। मुझे अच्छा लगता है तुम मुझे देखो। आओ इधर, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। आयुष की मम्मी और मुझ पर लेकर वीडियोस बनाई थी। मैंने उन लोगों के लिए बोला था जिसमें ये भी आती है गंजी औरत, तो इसको सबसे ज़्यादा आग लगी थी। एक उठकर आएगी और हम नेपाली लोगों को बोलेगी। मैं कैसे बोल सकती हूँ नेपाली लोगों को? डू यू गाइज थिंक हु इज टेलिंग यू टू मेक वीडियोज अगेंस्ट मी? कौन भड़का रहा है तुमको? मैं ऐसी बंदी हूँ, आई एम रेडी टू लीव माई क्या बोलते थिंग्स टू लिव देयर। और अभी मैं जो बोल रही हूँ आपको, जो इसको आग लगी है, किसी को भी आग नहीं लगी, लेकिन इस मोहतरमा को, गंजी औरत चुड़ैल को, जिसकी बाप का भी नहीं पता और शौहर का भी नहीं पता, उसको सबसे ज़्यादा आग लगी है। मेरे बाप के बारे में बोलोगी? तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम्हारी मतलब तरबियत ही गंदी है। अपब्रिंगिंग ही अपब्रिंगिंग तुम्हारी।
फिर पॉडकास्ट में बैठ के जो है भाषण पेलती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी होनी चाहिए, वुमेन ये होनी चाहिए, वुमेन। तो भाई मैं क्या इधर क्या लगी हुई हूँ? हाँ, गंजी चुड़ैल नाम है उसका, गंजी चुड़ैल, फादर कलेक्शन, 4 बाप की औलाद। आयुष जीजू चाहिए उसे, मुझे भी यही लगता है। को यो रश्मिता राउत बहिनी त्यसले भनेको सुनेको छैनस् भने मलाई धम्क्याउने होइन। पोइन्ट टु बी नोटेड। कुरा के हो कस्तो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तपाईँहरू मेरो लाइफमा आएर चाहिँ नेगेटिभ लेख्ने काम, मैले भने जस्तै मलाई थर्काउने काम, मलाई थर्काउनलाई तपाईँहरूको न मैले खाइदिएको छु न लगाइदिएको छु, बुझ्नुभयो? सो गो टु हेल्प फ्रम माई लाइफ, यु क्यान जस्ट लिभ माई लाइफ, ओके? मलाई थर्काउन, मलाई धम्क्याउन तपाईँहरू आउनुपर्ने कारण पनि छैन। सो गो टु हेल्प फ्रम माई लाइफ। मलाई चाहिँदैन तपाईँहरू जस्तो नेगेटिभ पिपल, मलाई चाहिँदैन। मैले बारम्बार भनेको छु, बिन्ती छ, मलाई चाहिँदैन। मलाई भ्युज पनि चाहिँदैन, लाइक्स पनि चाहिँदैन। मलाई जस्ट मेरो लाइफ म आफ्नो काम गरी खाएको छु, गरेर खानिदियो। तिमीहरू आफ्नो काम गर, खाओ भाइ, तिमीहरूलाई कसले रोकेको छ? मलाई थर्काउन लाउने तपाईँहरू को? हावातलमा कहाँबाट न्यायाधीश बन्न आउनेहरू? हावातलमा जे पनि भन्नु, जे पनि बोल्न मिल्छ, मतलब यो होइन कि जो पनि चुप लागेर बस्छ भन्ने खालको होइन कि भाइ। लाइफ ब्रदर, तैँले लाइफमा आएर मलाई कति दिएको छस्, तैँले लाइफमा आएर दिएस् भन्ने खालको कुरा गरे। तैँले मलाई कति दिएको छस् भन् त ल। मलाई माया गर्ने र मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे केही समय के अरे आफूलाई माया गर्ने मान्छे ठिक्क ठाउँमा हुनुहुन्छ। तिमीहरू जस्तो दुई जिब्रे यता कुरा उता कुरा यता दुनियाँथरी लफडा, तिमीहरूलाई चाहिने कन्ट्रोभर्सी। आई डोन्ट वान्ट कन्ट्रोभर्सी। एक्ज्याक्ट के हो त्यो बोल्ने हो, सक्यो। सो जस्ट लिभ माई लाइफ। वाइ मेरो नानी मन पर्दैन भने पनि नजाऊ न तिमीहरू मेरो नानीको लाइफमा। यार किन जान्छौ? मन पर्दैन जस्ट ब्लक हर, के अरे इग्नोर हर। त्यसको मतलब त्यो कि उसलाई गाली दिएर उसलाई तनाव दिएर गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि कहिले पनि। अनि यहाँनिर आएर यिनीहरूले मलाई कतिले दियो तिमीहरूले अहिले गिफ्ट? मलाई यहाँ मेरो दिदीले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। भन्छु गाइज, प्लिज मेरो लाइफमा नआइदिनु होला। म नर्मली जसरी म लाइफमा बसिरहेको हुन्छु, मलाई बस्न दिनुहोस्, मेरो काम गरेर खानुहोस्, खाना दिनुहोस्। मैले हजुरहरूलाई नराम्रो भनेको पनि छैन होइन। सो तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि नराम्रो भने, जसले मलाई आएर यहाँनिर धम्की गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो, जसले मलाई गर्नुभयो, मैले तपाईँहरूलाई के भनेको छु र तपाईँहरू मलाई गाली गर्ने? कुनै पनि मान्छे, इभन मेरो म मन पर्दैन, मेरो भान्जा मन पर्दैन, मेरो दिदी मन पर्दैन, मेरो आमा मन पर्दैन, मेरो दाइ मन पर्दैन, मेरो भाउजू मन पर्दैन, मेरो के अरे भान्जी बुहारी मन पर्दैन, मेरो भान्जी मन पर्दैन भने पनि तपाईँहरूले के भन्छ ब्लक गर्ने अप्सन, इग्नोर गर्ने अप्सन हुन्छ कि। त्यो पुरै त्यो कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गरेर गाली आलोचना गरेर कति चाहिँ पाउँछ भने कि कति। मेरे लिए मुझे लगता है कि आज की डोज जो है ना, ऐसी जो हर्राफाएँ हैं, ऐसी जो औरतें हैं, ऐसी जो आंटियां हैं, उनके लिए काफ़ी होगा। नहीं भी होगा तो अब मैं बता रही हूँ, अब आप नस्ली नहीं हो, आप एक बाप के नहीं हो, और आपके हस्बैंड का भी नहीं पता है, आपके बच्चों पे बच्चे हुए जा रहे हैं। तो अब मैं ऐसे लोगों से क्या ही बात करके अपना मुंह ख़राब करूँ। तो बस यही है कि नेक्स्ट टाइम मेरे अब्बू के बारे में सोच समझ के, वरना फिर हम आपका पूरा बायोडेटा चाट हो जाएगा। समझ में आ रही है? ना समझ? कहीं ऐसा ना हो वो जो चूड़ियाँ मेरी अम्मा ने पहनी हुई है ना, वही बेच के जो है आपकी कलेक्शन पूरी खरीद ली जाए। हाँ, सो जरा ठीक है। बाकी लव यू ऑल सो मच। आई सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। जो लगा हुआ है लगे रहने दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमसे पंगा करोगे, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है? चंदो, चांदनी, मैं तुम्हारी नस काट दूंगी चांदनी। मुझे अभी तक मेरा क्वेश्चन नहीं मिला है, का जवाब नहीं मिला है। चांदनी कौन है गाइस? प्लीज़ चांदनी कौन है? चांदनी का पता लगाइए। चांदनी